खे सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध खे सलाम सलाम सुन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मां आहियां तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान आसिफ़ सियाल ऐं मूंसां गॾु आहे अज़रा ख़ान। हा दोस्तो, अॼु को प्रोग्राम शुरूआति कंदासीं हिन शाइरी खां जेको असांजो शाइर उमा काफ़ी ॿियूं डिफरेंट पोइट्रीज़ या काफ़ी ॿियनि शयुनि खां शुरू कंदो आहे। असांजो जेको पोइट आहे हिकिड़ो कैमरामैन आहे असांजो, उनजी पोइट्री आहे, उन खां मां शुरूआति कंदुमि। ज़ाहिरी ज़ाहिद कीअं थियां बख़्श मां बातिनी बाहू, अंदर में आहिनि आहूं पिरीअ जे यार जो या पिरीअ जी यादि जो। हा बिल्कुलु, बख़्श फ़क़ीर जी पोइट्री आहे। ऐं मां चयो बख़्श हू हमेशह ईंदा आहियूं त पोइट्री ॿुधाईंदो रहंदो आहे। असांजो जेको बि हिते स्टाफ ॾिसो पिया आहे, असांजा पंहिंजा प्यारा आहिनि ऐं उन्हनि सां इलाही मोहबत आहे, इलाही अटैचमेंट आहे मुंहिंजी। सो इन्हनि सां कचहरी करण में, इन्हनि सां हाल वाल करण में, खिल ॿो करण में अचण सां वॾो मज़ो हूंदो आहे। ऐं ईअं हुजणु खपे। जेकॾहिं तव्हां पंहिंजी टीम में असां आहियूं त हर टीम जे मेंबर सां इंटरेक्शन असांजो हुजणु खपे। उनजे हाल अहवाल, उन्हनि जूं ॻाल्हियूं उन्हनि खां पुछजनि, उन्हनि जी फीलिंग्स जीअं मूंखे ख़बर पए थी। हिकिड़ो कैमरामैन आहे, पोइ शाइरी जो इश्क शौक़ु बि रखे थो। बिल्कुलु, वाक़ई में ईअं हुजणु खपे। ऐं जिथे बि असां कमु कयूं था, चाहे कहिड़ी बि फील्ड सां असां तालुक़ु रखंदा हुजूं, अगरि उते टीम वर्क न हूंदो आहे त ज़ाहिर ॻाल्हि आहे कमु करण में बि मज़ो नाहे हूंदो। ऐं सभु मिली करे जॾहिं कमु कंदा आहिनि त उहो ज़ाहिर ॻाल्हि आहे उनजो मज़ो बि पंहिंजो आहे। सो बहरहाल अॼु जेको आहे आसिफ़ 6 सेप्टेम्बर आहे। डिफेंस डे। असां हिन डे खे त तमामु बहितरीन सेलिब्रेट कंदासीं, छो जो इन ॾींहं ते असां पंहिंजे मुल्क खे, मुल्क पाकिस्तान जी फोर्सिस खे, आर्मी खे असां रिगार्ड पेश कंदासीं ऐं उन्हनि खे ट्रिब्यूट ॾींदासीं। कुझु असांजे वटि उहे रिटायर्ड असां वटि जेके ऑफिसर्स आहिनि मिलिट्री जा, उहे उन्हनि सां कचहरी कबी। ऐं जॾहिं म्यूज़िक थींदो त तव्हांखे ख़बर आहे की शुरू खां असांजे जज़्बात खे उभारण में बचपन सां असां मिली नगमा ॿुधंदा हुआसीं। ऐं असांजा फ़ौजी जेके नौजवान आहिनि उन्हनि उन जॾहिं मैडम नूरजहां जी ॻाल्हि कजे, जॾहिं अहिड़ी का सिचुएशन थींदी हुई त म्यूज़िक जॾहिं ईंदो त हौसला अफ़ज़ाई थींदी। न सिर्फ़ु बॉर्डर ते बीठल फ़ौजी हूंदा, पर जेके आम माण्हू बि, आम फ़र्द बि आहे, उन जे अंदरां बि को उभाव पैदा थींदो त यार मुंहिंजे मुल्क जी डिफेंस जी ॻाल्हि आहे त मां बि पंहिंजे फ़ौज सां गॾु बीहंदुमि, मां पंहिंजे माण्हुनि सां पंहिंजे दुश्मननि जे अॻियां सीना बसीना विढ़ंदासीं असां। बिल्कुलु। ऐं जीअं त 6 सेप्टेम्बर जेको आहे पाकिस्तान जो क़ौमी ॾींहुं आहे। ऐं इन ॾींहं ते ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे सभिनी खे ख़बर आहे त 6 सेप्टेम्बर ते पाड़ेसरी मुल्क जेको असांजो आहे उहो असांजे मुल्क ते कब्ज़ो करणु चाहे पियो। पर जेके असांजा बहादुर फ़ौजी आहिनि उन्हनि ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे जहिड़ी बहादुरी सां मुक़ाबिलो कयो उहो कंहिंखां ॻुझो न आहे। उन्हनि जहिड़ी बहादुरी सां मुक़ाबिलो करे पंहिंजे मुल्क जो दिफ़ा कयो। उहो ई ॾींहुं आहे अॼु 6 सेप्टेम्बर, जेको असां क़ौमी ॾींहं जे तौर ते, क़ौमी ॾींहं जे हवाले सां असां मल्हाईंदा आहियूं। ऐं जिन जेके असांजा बहादुर फ़ौजी हुया, जिन उन जंग में हिसो वरितो हो, उन्हनि जे लाइ ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हिकु तक़रीबूं थींदियूं आहिनि, एहतमाम वॾो कयो वेंदो आहे, उन्हनि खे ख़ैर जे तहसीन जेको आहे पेश कयो वेंदो आहे। त ऐं काफ़ी जेके असांजा उन जंग में शहीद थी विया हुआ, उन्हनि जे लाइ ख़ैर जे तहसीन हूंदो आहे। उन्हनि खे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे वॾनि एज़ाज़नि सां नवाज़ियो बि वियो आहे। सो हीउ ॾींहुं जेको आहे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे अलाह से पाकिस्तान खे क़ाइमु ऐं दाइमु रखे। जेसि ताईं असां आहियूं तेसि ताईं ही 6 सेप्टेम्बर जेको आहे उहो मल्हायो वेंदो। बिल्कुलु। ऐं जॾहिं डिफेंस जी ॻाल्हि कंदा आहियूं, जंग जी फेवर में कोई बि न हूंदो आहे। ख़ासि करे पाकिस्तान त हमेशह अमुन जो पैगाम ॾिनो आहे ऐं पाकिस्तान जी दिफ़ा जूं पॉलिसियूं बि माना अहिड़े तरीक़े सां माना अननेसेसरीली कॾहिं बि फर्स्ट मतिलबु ईअं न आहे की को उनजी पहल करे बिल्कुलु त असां माना वायलेंस जे ख़िलाफ़। पर जेकॾहिं असांजे मुल्क खे कोई बि ग़लति अख सां, मेरी अख सां कोई ॾिसंदो त न सिर्फ़ु उहे फ़ौजी जेके सोल्जर्स जेके असांजा बहादुर बॉर्डर ते बीठा आहिनि, पर हर फ़र्द जेको आहे सो पंहिंजे दिफ़ा जे लाइ अॻियां बीह रहंदो। एतिरी त हिकु बहादुर क़ौम आहे।
बिल्कुलु ऐं वाक़ई में जीअं आसिफ़ तव्हां ॻाल्हि कई त असांजो मुल्क कॾहिं बि जंग जे लाइ पहल नाहे कई पर जेकॾहिं का अहिड़ी सिचुएशन पैदा थी वेंदी आहे त पोइ पाकिस्तानी फ़ौज जेका आहे ज़ाहिर ॻाल्हि आहे हर को पंहिंजी फ़ौज जी तारीफ़ कंदो पर असांजी फ़ौज जे लाइ ॿिया बि चवंदा आहिनि त पाकिस्तानी फ़ौज जेका आहे उहा बहादुर फ़ौज आहे ऐं न सिर्फ़ु पाकिस्तान पर पूरी दुनिया में असांजी फ़ौज जो नालो जेको आहे उहो रोशन आहे उहो इन जे लाइ आहे त ज़ाहिर ॻाल्हि आहे उन जे पोयां उन्हनि जूं काफ़ी जेके कुर्बानियूं शामिल आहिनि उन्हनि जी स्ट्रगल शामिल आहे उन्हनि जूं जस्तुजू शामिल आहे पंहिंजे मुल्क खे बचाइण जे हवाले सां त ज़ाहिर ॻाल्हि पाकिस्तानी क़ौम जेका आहे उहा बि पुरअमन क़ौम आहे असांजूं जेके पाकिस्तान में ॿोलियूं आहिनि असांजूं ॿोलियूं बि सभु सुठियूं आहिनि मतिलबु जिथे हर किथे तव्हांखे अमन ई नज़र ईंदो पर जॾहिं केर बि मेरी अख सां ॾिसंदो आहे त पोइ जवाबु ॾियण त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हर कंहिंखे ईंदो आहे पर उनजे बावजूदि मां तव्हांखे जेकॾहिं असां प्रैक्टिकली ॻाल्हि कयूं असां चऊं पिया की पाकिस्तानी फ़ौज कॾहिं बि पहल न कई पर जॾहिं बि दुश्मन अटैक करण जी कोशिशि कई आहे त भरपूर उनजो मुज़ाहिरो कयो आहे पाक फ़ौज पर मुज़ाहिरो कंदे बि पोइ बि हिकिड़ो मोहबत जो मैसेज डिलीवर कयो आहे जीअं लास्ट तव्हांखे यादि हूंदो की अभिनंदन हिते अची करे असांजे एरियाज़ में आयो ऐं उनखे असांजे बहादुर हिकिड़े फ़ौजी हुनखे किरायो पर पोइ बि असां चांहि पीआरीसीं असां चांहि पीआरीसीं ऐं उन चांहि जो एतिरो त माना उहा शइ पूरी दुनिया में वायरल वई अभिनंदन जूं भले केतिरियूं बि वॾियूं मुछूं हुयूं पर पोइ बि चए पियो पाकिस्तान टी वॉज फैंटास्टिक बिल्कुलु ऐं असां वटि आहे बि ईअं ई त असां केॾियूं बि वॾियूं दावतूं करे छॾियूं पर असां जेसि ताईं चांहि न पीआरियूं त मतिलबु असांजी दावत उहा अधूरी हूंदी आहे चांहि ते यादि ॻाल्हि अची वई पोइ असां वटि खीर बि पियो आहे नूरपुर असां वटि खीर पियो आहे ऐं चांहि असांखे अञा ताईं न मिली आहे नूरपुर जी चांहि असांखे न मिली नूरपुर जी टेंशन न वठो चांहि असांखे नूरपुर जी चांहि हूअं वाक़ई में असां न आहे यार अॼु इंट्रस्टिंग हिकिड़ी ॻाल्हि मां तव्हांजी ॻाल्हि कटियां थो अॼु इंट्रस्टिंग अथव ॾाढो माना अॼु प्रोग्राम इन जे करे जो असां डिस्कस कयूं पिया डिफेंस डे ठीकु आहे डिफेंस डे जी ॻाल्हि पिया कयूं त तव्हांजे ज़हन में छा पियो अचे पाकिस्तान जो झंडो ग्रीन वाइट ठीकु आहे वरी पोइ डिस्कस हले पई खीर ते चांहि ते टी वॉज फैंटास्टिक बिकॉज नूरपुर वॉज देयर सो नूरपुर जो कलर बि ग्रीन एंड वाइट आहे डिफेंस डे बि आहे ऐं पाकिस्तान खे मां सम्झां पियो की रिप्रेज़ेंट जेकॾहिं कजे जेकॾहिं प्रोडक्ट बेस्ट प्रोडक्ट चवंदा आहिनि पंहिंजी प्रोडक्ट्स यूज़ कंदा कयो पर पंहिंजी में बि भले में भली कहिड़ी आहे उहा नूरपुर आहे ऐं नूरपुर जेकॾहिं नाश्ते जी मेज़ ते रखूं ऐं माइरुनि जे लाइ त माइरूं जेके आहिनि पंहिंजे ॿारनि खे चाहींदियूं आहिनि की सुठो खीर पीआरियूं त ॿारनि जा हॾ मज़बूत थियनि दिमाग़ ताक़त वठे ऐं हुन जी सोचण जी ताक़त भले ई रहे ऐं जेकॾहिं हू ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे खीर पीअंदो त दिफ़ाई जेके इदारा आहिनि जेकॾहिं माउ जो ड्रीम हूंदो आहे की मुंहिंजो पुटु सोल्जर थिए त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे त उनखे उन तरीक़े सां उनखे उनजी परवरिश करणी पवंदी उनखे नूरपुर पीआरणो पवंदो ई पवंदो ऐं हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायो आसिफ़ मतिलबु हिन जो नालो बि थोरो यूनिक आहे नूरपुर मतिलबु ॾिसो था नूर मतिलबु चेहरे ते नूर अची वेंदा तव्हांखे सिर्फ़ु पंहिंजूं ॻाल्हियूं करणियूं सो बहरहाल नालो बि ॾाढो सुठो आहे ऐं खीर बि इलाही सुठो आहे ऐं पीअणु खपे खीर जा इलाही फ़ाइदा आहिनि खीर जा खोड़ सारा फ़ाइदा आहिनि जेके असांखे जिस्मानी तौर ते मिलंदा आहिनि ऐं हॾियूं न सिर्फ़ु हॾियुनि जे लाइ पर ॾंदनि जे लाइ दिमाग़ जे लाइ अखियुनि जी रोशनी जे लाइ खोड़ सारी शयुनि जे लाइ खीर जेको आहे सुठो हूंदो आहे पर असां वाक़ई में कोताही कंदा आहियूं ॾाढी खीर पीअण जे हवाले सां ईअं करणु न खपे पाण बि पीजे ऐं पंहिंजे ॿारनि खे बि पीआरिजे ऐं पंहिंजे जेके पौड़ा आहिनि घर में उन्हनि खे बि पीआरिजे बादल बाचो ॾिसे हेॾे पोड़ा चई कई हेॾे छो ॾिठो ॾिसो त केॾा हथ तरनि था हुन कीबोर्ड ते बादल तव्हांखे खिले थो डिफेंस डे आहे तव्हां डिफेंस कयो पंहिंजो दुश्मन अटैक थो करे तो बहरहाल माना उन्हनि खे दिलि सां ॻाल्हि लॻी त पोड़ा मां अलाए कीअं मुंहिंजी नज़र हली वई तव्हां ते तव्हां त यंग आहियो जवान आहियो अहिड़ी का ॻाल्हि ॿियो को नज़र न आयो ॿियो हिते सभु नज़र अचनि था जेको टॉकबैक में वेठो आहे उहो न आहे उनखे तूं पोड़ो चने हेॾा फ्री ईंदो कहिड़ी एंगल खां पोड़ो थी वियो आहे ॿुधायो फ्रेम न ख़राब करे हिते जी टेबल ते वेही रहंदो इन जे करे उनखे फ़िलहाल न आहे चवणो जो उन में फ़िलहाल कमु आहे 2 कलाक पूरा सो बहरहाल ब्रेक जो टाइम थियो आहे सो सलाम सिंध में वठूं था ब्रेक ऐं ब्रेक खां पोइ वरी गॾु
खे सलाम सलाम सुन मुझे सिंध खे सलाम सलाम सुन वेलकम बैक जी। एक दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भलीकार कयूं था सलाम सिंध में। ऐं जेको आहे असांजा महिमान बि अची विया आहिनि, सो आसिफ़ तारीफ़ कराईंदो महिमाननि जो। बिल्कुलु असां पंहिंजनि अॼु दिफ़ा जो ॾींहुं आहे, मुल्की दिफ़ा जो ॾींहुं आहे, डिफेंस डे आहे। ऐं डिफेंस डे में असां उहे माण्हू उहे शख़्सियतूं असां पंहिंजे इन प्रोग्राम में इनवाइट कयूं आहिनि जेके जिन्हनि खे उन मैदान जंग जो छा कीअं सिलसिलो ठहंदो आहे, कीअं उहो दिफ़ा कनि था पंहिंजे मुल्क जो, कहिड़ियूं टेक्नोलॉजीज़ यूज़ थियनि पियूं। ऐं मां सम्झां पियो की जेकॾहिं कचहरी मां ॿुधाईंदमि त पोइ उन्हनि खां छा पुछंदासीं। सो हलूं था उन्हनि जी तारीफ़ जी तरफ़। सभ खां पहिरियां राइट ते असां सां गॾु मेजर रिटायर्ड हारून रशीद साहब, पाण डिफेंस एनालिस्ट बि आहिनि, सुठो तजियो कंदा आहिनि, उन्हनि खां अलावा वीलॉगर बि आहिनि ऐं खोड़ सारा इन्हनि सां रिलेटेड जेको आहे सो कमकार कनि पिया ऐं वधीक उन्हनि खां डिस्कशन जे दौरान पुछंदासीं। ऐं नेक्स्ट असां सां शख़्सियत जेका वेठी आहे कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर वली नियाज़ मुगनी साहब। साईं जेके आहिनि पाण पायलट रहिया आहिनि, रिटायर्ड आहिनि ऐं हाणे बि सर्व कनि पिया। उन्हनि खां बि पुछंदासीं छा पिया कनि ऐं छा फ्यूचर आहे, छा प्रेज़ेंट आहे, छा थी चुको आहे असांजे हिन जेको आहे इदारे में। सो उन्हनि खां बि खोड़ सारी सुठी इंफॉर्मेशन असांखे मिलंदी। ऐं लेफ्ट ते असां सां गॾु आहिनि तमामु सुठी सिंगर आहिनि, वोकलिस्ट आहिनि, आयत शेख। आशिक़ ऐं साईं सभिनी खे असां भलीकार पिया कयूं सलाम सिंध जे हिन सेट ते। बिल्कुलु। ऐं जीअं त 6 सेप्टेम्बर आहे त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे साईं कचहरी बि 6 सेप्टेम्बर जे हवाले सां थींदी, उन योम दिफ़ा जे हवाले सां थींदी जेको 6 सेप्टेम्बर ते कयो वियो। सभ खां पहिरियां जेको आहे सवाल जेको मुंहिंजे ज़हन में अचे थो त पुछिजे, छो जो ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे साईं जेका न्यू जनरेशन आहे उनखे असां स्कूल में कॉलेजिस में असांखे लेसन पढ़ाया वेंदा आहिनि त 6 सेप्टेम्बर आहे छा, बेसिकली इहा जंग कीअं शुरू थी, छाजे करे थी, उन ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। त हारून रशीद साहब खां पुछंदासीं, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो जंग हम 6 सितंबर की सुनते हैं योम दिफा, ये जंग स्टार्ट कैसे हुई थी? देखिए, पहले अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर वेल इन्फॉर्म इंट्रोडक्शन अबाउट मी। बात यह है कि अगर आप 6 सितंबर की बात करते हैं तो फिर हमको थोड़ा सा बैक हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। 8 अप्रैल को एज़ पर दी इंटरनेशनल मीडिया, एज़ पर दी जो न्यूट्रल्स हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान ने कुछ इन्फिल्ट्रेट किए, जिसको दायरे के बाद में ये डिस्क्लोज़ भी हुआ कि ऑपरेशन जिब्राल्टर के नाम से कुछ है ना पाकिस्तान ने अपने जो ट्रेंड लोग थे उनको कश्मीर में भेजा गया ताकि वहाँ पर कश्मीर की आज़ादी का कोई सिस्टम बने, क्योंकि इंडिया जो है वो प्लेबिसाइड नहीं कर रहा था, वहाँ पर है ना जुल्म ढा रहा था और जो यूएनओ की जो करारदादें हैं उसके ऊपर अमल नहीं कर रहा था। तो उसको हासिल करने के लिए इन्होंने कहा कि एक ऐसी इंसर्जेंसी उधर क्रिएट की जाए जिसकी वजह से ये हाईलाइट हो, दुनिया को पता चले कि यहाँ पर भी आपके 1 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं जिसको इंडिया ने सप्रेस किया हुआ है। तो दैट स्टार्टेड एट 8 अप्रैल 1965। तो अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे ना तो हमेशा इसको जो इस 6 सितंबर की जो जिसको हम कहते हैं पाक इंडो वॉर, इसको एक्चुअली कश्मीर वॉर 2 कहा जाता है और इसकी जो स्टार्ट उन्होंने क्या कि जो रूट होती है ना वो 8 अप्रैल को हुई। लेकिन वहाँ पर इंसर्जेंसी हो रही थी। सडनली पाकिस्तान वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि जी इंडिया जो है ना इसके वेस्टर्न बॉर्डर्स के यहाँ पर आकर अटैक कर देगा। तो इंडिया ने 6 सितंबर को पाकिस्तान के ऊपर है ना अटैक कर दिया विद इनके पास 9 इन्फेंट्री डिविजन्स थे और साथ में 3 आर्मर्ड ब्रिगेड के साथ। और ये वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया की सबसे बड़ी टैंकों की जंग लड़ी गई है, जो आपने चिमिंडा के महाज पे आपने सुना होगा कि टैंकों की बहुत बड़ी जंग लड़ी है। और दायरे के आपको पता है कि इंडियन जर्नल्स ने क्लेम किया था कि जी हाँ मैं ना शाम जब रात की तारीकी में उन्होंने अटैक किया और उन्होंने कहा कि जी शाम की जो चाय है ना हम है ना वो लाहौर के जिम खाना में पियेंगे। तो डैट वाज सडन अटैक। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम ने उसको बहुत अच्छी तरह डिफेंड किया। यूँ देखा जाए तो
इंडियन आर्मी जो थी वो 7.60 लोग थे, एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी 2,80,000 फ़ौजी थे, और वो भी सारे वेस्टर्न बॉर्डर्स पे नहीं थे। ज़ाहिर है कि आपके दूसरे बॉर्डर्स भी होते हैं, तो ये टोटल आर्मी पाकिस्तान की जो थी वो 3 लाख से कम 2,80,000, और जबकि इंडिया की आर्मी जो थी वो 7,60,000। इंडिया के पास जो टैंक्स थे वो 750 थे, इक्वल टैंक्स थे पाकिस्तान। इंडिया के पास एयरक्राफ्ट जो थे ना वो 700 एयरक्राफ्ट थे। अच्छा, उस टाइम वो टैंकर्स की जंग थी, वो एयरक्राफ्ट बेसिक सब कुछ है ना, ये तो नेवल साइड पे देखें, जंग जो होती है ना वो एक साइड पे नहीं रहती कभी भी। नेवी की जंग अलग चल रही होती है, हवा में जंग अलग, समंदर में जंग अलग चल रही होती है, हवा में जंग अलग चल रही होती है, और ज़मीन पे जंग अलग चल रही होती है। लेकिन इन तीनों की कोऑर्डिनेटेड फाइट होती है, ये कोऑर्डिनेट लड़ाई होती है कि जंग तो एक ही मानी जाती है, हवा, लेकिन हवा वाले हवा को संभालते हैं, दरिया वाले रूल्स होते हैं, मतलब सी वाले सी को संभाल, नहीं आउट ऑफ द रूल्स भी अभी जाते हैं। इन्फेंटेरियन तो कभी भी नहीं जाके समंदर में जाके लड़ेगा ना, इसी तरह एक है ना ज़मीन वाला, वो तो जहाज़ तो नहीं उड़ा सकेगा, लेकिन कोऑर्डिनेटेड होती है। कोई अटैक आ रहा है, उनको कोई वहाँ से प्रेशर आ रहा है तो एयरफोर्स से कांटेक्ट किया जाता है कि जी आप इधर अटैक करें, इधर हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है, इधर हमारी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, यहाँ पर टैंक आ रहे हैं। तो 700 आर्टिलरी गन्स भी थी उनके पास। लेकिन अगर आप वो जैसे आजकल है ना मीडियाज़ के अंदर है ना, बहुत आर्मी को जैसे बदनाम कर दिया जाता है कि जी हम सारी वॉर हार गए, झूठ। ये सारे पॉलिटिशियन झूठ बोलते हैं। अगर आप किसी भी न्यूट्रल फोरम के ऊपर चले जाएं और ये आप स्टैटिस्टिक देखें तो पाकिस्तान ये जंग जीता है, और बड़ी अच्छी मार्जिन से। कम होते हुए 1-3 का रेशो था। पाकिस्तान के जहाज़ आप देखें सिर्फ 20 जहाज़ तबाह हुए, एयरक्राफ्ट, जबकि इंडिया के जो न्यूट्रल क्लेम्स करते हैं वो 110, वैसे पाकिस्तान क्लेम करता है कि 175 जहाज़ इन्होंने तबाह किए। और ये भी रिकॉर्ड है कि 1 मिनट के अंदर MM आलम ने आपके जो है ना वो 6 जहाज़ गिराए। दुनिया में आज तक इतने जहाज़ 1 मिनट के अंदर किसी ने नहीं गिराए। विदिन 6 डेज़, आई थिंक विदिन 6 डेज़ इंडियन एयरफोर्स को ग्राउंड कर दिया गया, उनकी पूरी एयरफोर्स तबाह कर दी गई। जहाँ तक टैंकों की बात आती है, 500 टैंक्स पाकिस्तान कहते हैं, इंडियन कहते हैं हमारे 175 टैंक तबाह हुए, लेकिन पाकिस्तानी क्लेम के मुताबिक पाकिस्तान ने इनके 500 टैंक्स तबाह कर दिया। अच्छा, बिल्कुल। अब एक क्वेश्चन पूछा, ये विनिंग और लूजिंग क्या होता है कि जंग जीत गया, मतलब किसी अगर मुद्दे पे हम बात करते हैं कि हम जीत गए हैं जंग, तो जीत, अभी आप जैसे बता रहे हैं कि हमने उतने उनके टैंकर्स या उतने उनको नुकसान दिया या उन्होंने हमारा इतना कम नुकसान दिया, मतलब ये विनिंग और लूजिंग है? देखिए, विनिंग एंड लूजिंग है ना, हर एक चीज़ के ना कुछ मकासद होते हैं किसी भी जंग के। पहले विन ये होता है कि अगर आप मुझे थप्पड़ मारोगे या मुझे आप थप्पड़ मारने आ रहे हो या मेरे घर में डिकैती करने आए, तो अगर मैंने आपको डिकैती करने नहीं दी तो मैं जीत गया। तो बेसिकली वो हमारे घर में हमको मारने आए थे, तो हमने इनको अपने आपको मारने नहीं दिया, तो हम जीत गए। बेसिकली मकसद जो हमारा था, जो रीज़न था, रूट कॉज जो था कि हमें ये इस मकसद पे हमने जंग की स्टार्ट की है या रिएक्ट किया है? देखिए, हमने तो जंग स्टार्ट नहीं, हमने वो गेन किया नहीं, जंग हमने स्टार्ट नहीं की। मतलब देखिए मैं आपको बताऊं, बात यह है कि जो मकसद जो था वो कश्मीर को हाईलाइट करना होता है। हमारा जो 1947 से जो मामला है, जो 4 जंगें जो लड़ी गई हैं आज तक, वो सारा कश्मीर के मुद्दे पे। हमारा इंडिया से कोई और वो नहीं है जी। और कोई हमारे बिजनेस टर्म भी है, ये भी है, उठते बैठते भी है, क्रिकेट भी खेलते हैं, सब कुछ है। इंडिया के साथ एक ही मुद्दा है, कश्मीर का मुद्दा। कश्मीर के मुद्दे पे ही लड़ी जाती है, कश्मीर के मुद्दे को हाईलाइट किया जाता है। UN की करारदाद के बावजूद कश्मीर में प्लेबिसाइड नहीं होता। अब तो उन्होंने जो 370 आर्टिकल लेकर आकर कश्मीर को अनेक्स कर दिया है इंडिया के साथ, ठीक है ना, लेकिन अभी इसका सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मसला चल रहा है, इंडियन सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एनी असल मकसद था कि कश्मीर को हाईलाइट करना, कश्मीर हाईलाइट हो गया। USA भी पहले वो लोग आए नहीं 23 दिन तक, 23 दिन के बाद उनको ख्याल हुआ कि भाई ये तो मामला पूरी दुनिया में फैल जाएंगे, तो फिर उन्होंने मुआहदा ताशकंद करवाया, रशिया के अंदर ताशकंद हुआ, और आपको पता है कि हिस्ट्री इज़ देयर। लेकिन अगर आप यूँ देखें जंग के मकासद, जंग हमने नहीं की, अटैक उन्होंने किया। मकासद उनके थे कि वो पाकिस्तान के यानी कि कश्मीर पूरा ले लें, लाहौर पे कब्जा कर लें। दैट दे आर नॉट सक्सेसफुल, नंबर 1। नंबर 2, हमने कश्मीर को हाईलाइट करना था, हमने कर दिया। नंबर 3, हमने उनको अपने घर में चोरी करने नहीं दी। नंबर 4, हमने उनकी लैंड भी कैप्चर की, जो तकरीबन 2500 किलोमीटर लैंड है ना, हमने उनकी लैंड कैप्चर की। प्लस
इनके टैंक भी तबाह किए 500, 175 तैयारे भी तबाह किए और इनके 10,000 के करीब सोल्जर भी है ना मारे गए। बहुत अच्छा। ये मतलब ये असल जो है डिफेंस डे का सेलिब्रेशन का जो मेन जो टाइटल अभी जो अच्छा, डिफेंस डे का जो सेलिब्रेशन है ना वो ये है कि दुश्मन हमारे घर आया, हमको मारने आया, हमने इनको नाकाम कर दिया। दिस इज द अच्छा, अभी सेलिब्रेशन। आपने जैसे बात की बताया कि एमएम आलम के लिए कि उन्होंने 1 मिनट में 6 जहाज उनकी तबाह किए, तो मैं ये बेसिकली पूछना चाह रही हूँ कि उस टाइम हमारे पास कौन से जहाज थे? मैं इसका जवाब दे सकता हूँ, लेकिन अगर अच्छा, वो सर देंगे। एयरफोर्स के हैं इधर तो इनसे अगर पूछा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इनवाइट किया और माशाल्लाह मेजर साहब ने बहुत अच्छी तरह डिटेल में आपको पूरा एक ओवरव्यू दे दिया कि 65 वॉर कैसी थी, उससे पहले क्या चीज़ थी और उसके बाद में। लेकिन पेशतर इसके कि मैं एमएम आलम साहब के बारे में और एयरफोर्स के दूसरी चीज़ों के बारे में बताऊं जो कि सारे लोगों को पता होना चाहिए। मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देता हूं ताकि लोगों को पता लगे कि मैं जो बात कर रहा हूं वो किस बैकग्राउंड से कर रहा हूं। मैंने ज्वाइन किया पाकिस्तान एयरफोर्स 1968 में और राशिद मिन्हास मेरे क्लास फेलो कोर्स फ्रेंड, बल्कि राशिद मिन्हास का जब जहाज़ हाईजैक हो रहा था मैं उस वक्त लैंडिंग के लिए आ रहा था। तो मैं ये लोगों को बताता हूँ और मुझे भी हर वक्त बिल्कुल क्लियर ऐसा नज़र आता है कि अभी हुआ है। उसने राशिद मिन्हास ने कॉल दी, आई एम बीइंग हाईजैक्ड, आई एम बीइंग हाईजैक्ड। और मैंने कहा ये बहुत ही बेहुदा किस्म का कोई इसको हम कहते हैं कैट कॉल्स, एक दूसरे को ज़रा, क्योंकि सीरियस किस्म की हमारी फ्लाइंग हो रही होती है, स्ट्रैफिंग, रॉकेटिंग, स्ट्राइक्स और बॉम्बिंग, एयर कॉम्बैट, तो ये थोड़ा सा बीच में एक दूसरे को ज़रा मिजाज हल्का करने के लिए लोग कोई ना कोई इस तरह की बातें करते हैं। तो मैंने कहा यार ये आई एम बीइंग हाईजैक्ड, ये क्या बात कर रहे हैं? ना एयरफोर्स में कभी पहले हुआ है ना कभी होएगा। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम आपको एक्सपीरियंस? हाईजैक तो कमर्शियल जहाज़ों का होता है ताकि आप लोगों को ले जाएं और फिर पॉलिटिकल, वो एयरफोर्स में कभी नहीं होता। तो जब मैंने ये सुना तो मैंने कहा कि ये तो हो नहीं सकता। खैर एनीवे मैं लैंड कर गया तो इतनी देर में वो, क्योंकि मैं तो मेरा फ्यूल ख़त्म हो चुका था, प्लस मेरा वो मिशन नहीं था, मैं लैंडिंग के लिए आ रहा था। लेकिन F-86 जो हैं दो, एक हमारे पास होता है एयर डिफेंस अलर्ट, ये हर वक्त होता है। एयर डिफेंस अलर्ट होता है कि आप एक अंडरग्राउंड हट होता है, उसमें पायलट्स बिल्कुल रेडी बैठे होते हैं और जहाज़ भी रेडी होता है। तो जैसे ही इसको कहते हैं स्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल का मतलब है आप एकदम तेज़ी से भागते हुए जाएं, जहाज़ स्टार्ट करें और इमीडिएटली टेक ऑफ करें। तो दो जहाज़ स्क्रैम्बल करें, लेकिन टाइम लैप्स इतना था, हालांकि उन्होंने बहुत जल्दी अपना टाइमली सारा टेक ऑफ किया, वो जहाज़ काफ़ी आगे निकल गया था और बॉर्डर इतना ज़्यादा दूर नहीं था। तो राशिद मिन्हास मरहूम और शहीद इंशाअल्लाह अल्लाह उनको बहुत बुलंद दराजात दें, तो वो उन्होंने डिसाइड किया कि अभी बजाय इसके कि मैं इनसे लड़ता रहूं और वापस आऊं या फिर कोई और आकर के शूट करे, बिकॉज जहाज़ बहुत पीछे थे, तो उन्होंने अपने जहाज़ को अपने साथ उसका जहाज़ को ज़मीन के ऊपर क्रैश कर दिया, ताकि मतलब है उसमें वो ख़ुद भी उनकी जान गई और जो जिनको हाईजैक। अच्छा, उनका सर वो कांटेक्ट जो है ये वायरलेस पे होता है? जी जी, कांटेक्ट, वो कम्युनिकेशन जो है, हाँ कम्युनिकेशन सारी फ्लाइंग में, चाहे कमर्शियल फ्लाइंग हो या मिलिट्री फ्लाइंग हो, उसमें बहुत ज़रूरी है। सो रेडियो कम्युनिकेशन होती है। तो मैं सॉरी अपना बैकग्राउंड बताते बताते बीच में ये आ गया। मैंने 1971 की वॉर में भी हिस्सा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह F-86 पे था, एक फॉरवर्ड बेस के ऊपर जो कि PF बेस मुरीद उस वक्त था, चकवाल के करीब एक जगह है, तो वहाँ से हम ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन मेरा बैकग्राउंड बेसिकली है कि F-86 मैंने फ़्लाई किया, फिर मिराजेस किए, फिर F-16 फ़्लाई किया, बाकी सारे जितने भी फाइटर्स हैं सारे फ़्लाई किए, और मैं 2 स्क्वाड्रंस मैंने कमांड किए हैं। सर तो हम आपकी तरफ आते हैं। हाँ, नहीं मैं बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि आप जो मैं कह रहा हूँ ना, तो ताकि आपको पता लगे कौन कह रहे हैं। तो मेरा मतलब है इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा रही है। तो वापस जो आपका सवाल था, जी जी, उसकी तरफ मैं आता हूँ
कि जो MM आलम साहब की सिचुएशन थी, जिस तरीके से अभी मेरे साहब ने भी बताया कि इंडिया जो है वो इस तरफ आ रही है और हमारी फ़ौज, आर्मी, नेवी सब ने इतनी जोश और जज्बे के साथ किया कि लोग अपनी जान कुर्बान करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते थे और किया। और दर हकीकत अगर आप देखें तो 6 सितंबर जो है वो एक ट्रिब्यूट है उन शहीदों के लिए जो 6 सितंबर और उसके बाद और उससे पहले और अब तक जो लोग अपनी मुल्क के लिए जान देते आ रहे हैं, उनके लिए ये एक ट्रिब्यूट है। बहुत आला सर। यही जो ट्रिब्यूट की अगर बात करें तो म्यूजिक की भी बड़ी इन्वॉल्वमेंट रही है। एक मतलब आलम साहब की बात कर लें पहले सर। अच्छा चलिए शुरू। वो हम 7 चीजें लेकर चलेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हम 12 बजे तक हैं और ये गुफ्तगू ऐसी है कि इसमें पूरा दिन भी लगा लें तो कम है, तो हमें इस वजह से वो टाइम को थोड़ा सा डिवाइड करना पड़ता। थैंक यू। तो हमारे सोल्जर्स इनकी आयत हमने देखा है कि बचपन से हम जो है म्यूज़िक सुनते आए हैं। तो मुझे याद है कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती थी, इंडिया पाकिस्तान की वॉर या कुछ भी ऐसा होता था, तो मिली नगमे चल ऑन हो जाते थे। वो आप भी म्यूजिशियन ऐसे वोकलिस्ट हैं, डेफिनेटली आपकी भी स्टार्ट ऐसे होगी स्कूल में मिली नगमे से हुई होगी। ऐसे ही सबकी स्टार्ट ऐसी होती है। तो आप हमें क्या सुनाएंगे आज के दिन में? मैं आपको सुनाऊंगी वतन के सजे जवानों। वतन के सजीले जवानों, वतन के सजीले जवान, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे
जी नहीं आ रहा नूर का, ये मैडम नूरजहां का, मैडम नूरजहां का ब्रेक जो बिल्कुल। बि टाइम थियो हा टाइम थियो आहे ब्रेक जो, असां सां गॾु रहिजो बिकॉज़ इलाही हिकिड़ी दिलचस्प कचहरी थिए पई। असां जीअं काफ़ी जेके दोस्त काफ़ी जेके व्यूअर्स असांजा ॿुधणु चाहिनि था असांजी फोर्सिस जे बारे में, उनखे इंफॉर्मेशन खपे थी, त अॼु जो प्रोग्राम उन्हनि जे लाइ हिकिड़ो तमामु इंफॉर्मेटिव हूंदो। सो केॾा बि न रहिजो, असां सां गॾु रहंदा। मिलूं था हिन ब्रेक खां पोइ। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। वेलकम बैक व्यूअर्स, हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे भली कार पिया कयूं हिन सुबुह जी ख़ूबसूरत ट्रांसमिशन सलाम सिंध में। ऐं अहिड़ी रौनक यकीनन सिर्फ़ु सिंध टीवी ते ई असां ॾिसी सघूं था। ऐं जॾहिं डिफेंस डे आहे, डिफेंस डे में असांजी ख़ुशनसीबी आहे की असांजी हिन क़ौम जो फ़ख़्रु असांजे लाइ उहे किरदार वेठा आहिनि जिन्हनि जो वॾो कंट्रीब्यूशन आहे हिन मुल्क जी दिफ़ा में। ऐं उन्हनि खां खोड़ सारियूं असांजी जेके कुझु ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि जेके असांजे ज़हननि में ईंदा आहिनि, सवालात ईंदा आहिनि त कीअं सिस्टम हलंदो आहे, कहिड़े तरीक़े सां हे सोल्जर्स पंहिंजो ज़िम्मेदारियूं निभाईंदा आहिनि। सो उहे असां उन्हनि खां पुछंदासीं। सो सर आपकी तरफ में आऊँगा अरुण ऋषि साहब, पास्ट में जो वार की सिचुएशन जिस तरह से होती थी, वार का माहौल एक बन जाता था, और अब हम देखते हैं जो अभी न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, तो पास्ट और प्रेजेंट को आप किस तरह से देखते हैं और फ्यूचर को किस तरह से देखते हैं कि देखिए बैक अगर हम स्टार्ट होते हैं ना, जब मैनकाइंड स्टार्ट हुआ तो उस वक्त है ना मैनकाइंड के पास कुछ नहीं होता था, हैंड टू हैंड फाइट होती थी। फिर इन्होंने कुछ पत्थर से कोई हथियार बना लिए नोकीले और उससे फाइट होने लगी। फिर तलवारें आ गई, घोड़े आ गए, मंजनीक बन गई, आग के गोले फेंकने लग गए। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले मंजनीक बनाई जिससे आग के गोले फेंके जाते थे। फिर उससे आर्टिलरी का आया, जो आपने देखा होगा कि जी 11-21 तोपों की सलामी दी, जो आर्टिलरी गन्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद टैंक्स आ गए, तो आर्टिलरी के अंदर है ना जो क्रू होता था ना वो सेफ नहीं होता था, वो तो भारी होता था ना, आर्टिलरी ओपन है और आप वो क्रू सेफ नहीं होता था। फिर क्रू को सेफ कर दिया, आपकी है ना टैंक्स आ गए, फिर आर्मड व्हीकल्स आ गए कि जी जो फिर पैदल फोर्स हो गई, पैदल फोर्स जो इन्फेंट्री कहलाती थी, फिर मैकेनाइज इन्फेंट्री हो गई, यानी वो इन्फेंट्री जो पहले पैदल चलती थी, क्योंकि पाकिस्तान में तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैकेनाइज इन्फेंट्री इतनी थी नहीं रिसेंटली। फिर आस्ते आस्ते ये मैकेनाइज होनी शुरू हो गई। तो जितनी भी इन्फेंट्री यूनिट है ना वो पैदल नहीं जाएगी, बल्कि वो आर्मड व्हीकल्स के अंदर जाएंगी। फिर क्या कहते हैं, जहाज़ आ गए, जहाज़ से इससे अच्छे जहाज़, फिर इससे अच्छे जहाज़, फिर स्टेल्थ जहाज़ आ गए जो नज़र नहीं आते। 5th जनरेशन पे आ गए, 6th जनरेशन अंडर प्रिपरेशन है, 7th जनरेशन अंडर प्रिपरेशन है। तो चीज़ में डेवलप है, ड्रोन्स आ गए, मिसाइल्स आ गए, ठीक है। तो पहले जो जंग होती थी ना वो मैन टू मैन जंग लड़ी जाती थी। अब फ्यूचर जो वॉर लड़ी जाएगी ना वो आप कमरे में बैठ के लड़ रहे होंगे, एक कमरे के अंदर आप कंट्रोल कर रहे होंगे पूरी जंग को। आप ड्रोन्स भी चला रहे होंगे, आप जहाज भी चला रहे होंगे, आप मिसाइल भी फायर कर रहे होंगे, सारी ऑटो पर चली जाएंगी आप। तो अभी जो वॉर, जैसे आप देखें रशिया इतनी बड़ी मिथ थी, इतनी बड़ी है ना इकोनॉमी और इतनी बड़ी स्ट्रेंथ के साथ, यूक्रेन उसके पास 1 लाख फौजी थे, 1 लाख फौजी, 1 लाख फौजी। और रशिया की फौज के बराबर वो 26 लाख की उसकी आर्मी है, पूरी दुनिया की बड़ी जो लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड है, लार्जेस्ट आर्मी। और इनके पास जो टैंक्स, दुनिया के सबसे ज़्यादा टैंक्स उनके पास है। वो 1000 टैंक लेकर यूक्रेन में घुस गए और ऐसा भूसा बनाया उस टैंकों का यूक्रेन ने। किससे बनाया? ड्रोन से ड्रोन्स गए। अभी फिर ड्रोन्स टेक्नोलॉजी है ना, पहले इतने बड़े बड़े ड्रोन्स बनते थे, हमने सुना, क्योंकि ड्रोन्स को सबसे पहले पाकिस्तान के ऊपर आजमाया गया, अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है ना। वहाँ पर टेररिस्ट की सो कोल्ड जो भी है वॉर ऑन टेरर चली, तो फिर ड्रोन्स का पता चला। फिर ड्रोन्स के अंदर मॉडिफिकेशन होती रही, अच्छे से अच्छे वेपन भी बनते गए और छोटे से छोटे ड्रोन्स बनते गए, न्यू ड्रोन्स भी। अब तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक अब आर्मी जो बन रही है ना उसके अंदर है ना बिल्कुल एक सोल्जर है ना वो पूरा उसने ऐसा किट पहना होता है, उसके साथ ड्रोन चल रहे होंगे। फ्यूचर आर्मी में क्या होगा कि उसकी गन उसके हाथ में नहीं होगी, वो होगी फॉर हिज सेफ्टी,
लेकिन एक्चुअल उसकी जो गन होगी ना उसके ड्रोन के अंदर लगी हुई होगी, वो अपने इधर से कंट्रोल करके फायर उसके आगे 4-6 किलोमीटर आगे मार रहा होगा, वो पीछे होगा 6 किलोमीटर पीछे, और आगे वो फायर कर रहा होगा, उसका ड्रोन जाएगा उधर जाके मार रहा होगा, टैंकों को मार रहा होगा, उसको मार रहा होगा। मेरे ख्याल से अब ये जो टैंक का आर्टिलरी ये सब पीछे हो जाएंगे मेरे ख्याल है। और ये जो ड्रोन्स आ गए और फ्यूचर वॉरफेयर जो होगी ना वो 2 चीज़ पे होगी, एयर पे, यानी आपके पास जो 5th-6th जनरेशन जब एयरक्राफ्ट आ जाएंगे ना वो आपकी टेरिटरी में, आप उनकी टेरिटरी में जाओ और उनके इंस्टॉलेशन को तबाह करो। एयरक्राफ्ट भी अब महंगे हैं बहुत से, ठीक है ना, आप जाकर $50 मिलियन, $100 मिलियन, $500 मिलियन के अगर आप है ना एयरक्राफ्ट करेंगे वो तो बहुत $25 मिलियन का, जैसे JF थंडर है, $50 मिलियन से कम जहाज नहीं मिलता। लेकिन ड्रोन है ना सस्ते से सस्ता अब पाकिस्तान के अंदर, तो मैं आपको बताऊं ईरान तो 5,000 रुपये का ड्रोन बना रहा है, 5,000। अब एक एयरक्राफ्ट है, वो उसकी मेंटेनेंस ये वो खर्चे, डेफिनेटली उसकी अफादियत है, लेकिन अभी तो ड्रोन ऐसे ऐसे बन गए। आप बताओ कि कोई फौज है बहुत बड़ी, कोई एक है ना, आप समझ लें कि एक यूनिट है, उसको आपने तबाह करना है, उसके लिए जहाज़ उड़ेगा, जाएगा उधर फायरिंग करेगा, मिसाइल्स भी उनको पर अटैक करेंगे, जहाज़ तबाह हो जाएगा, ठीक है, डिफेंस सिस्टम भी है ना। 1000 ड्रोन चले जाए या 100 ड्रोन चले जाए, कितने मिसाइल मारेंगे, कितने ड्रोन तबाह करें? 5-5 हज़ार रुपये का एक ड्रोन है, 40-50 ड्रोन तबाह हो जाएंगे, 98 तबाह हो जाएंगे। 100 में से 2 ड्रोन जाकर उधर गिर गए अपने बॉम्ब्स के साथ, तो वो तो यूनिट तबाह हो जाएगी, वो डिफेंस सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो फ्यूचर वॉरफेयर है ना वो बड़ी है ना, मैं देख रहा हूँ। और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, वो फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही होने वाला था कि जिस तरह हम कहते हैं कि हमारे जो आर्म्स की या जहाज़ों की ये टेक्नोलॉजी, या हम न्यूक्लियर पावर तो हैं ही हैं, पूरी दुनिया को पता है, और लेकिन अब काफ़ी एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि अगली जो जंगें होंगी वो सारी मईशत पे मतलब वो होंगी कि किस तरह से, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका बड़ा रोल होगा, ये हथियारों वाली जो वार्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और इकोनॉमिकली मतलब किस तरह से एक मुल्क को डैमेज करना है, किस तरह उसको इकोनॉमी उसकी बिठानी है, ये रह जाएगा। देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। बेसिकली मैं फाइनेंस का बंदा भी हूँ, ठीक है ना, डिफेंस से ताल्लुक़ है, लेकिन हूँ फाइनेंस और मेमन हूँ, तो फाइनेंस हमारी गुट्टी में पड़ा होता है, ठीक है ना। आई एम सॉरी, मुझे है ना सिंधी आती तो है, लेकिन मैं सिर्फ जब ज़मीनों पे जाता हूँ ना, ज़मीनों पे जाता हूँ ना, तो मैं उनसे थोड़ी ठुकम ठाक सिंधी कर लेता हूँ, ठीक है ना। वो सारे सिंधी होते हैं हमारे जितने भी हारी शारी हैं, तो वो उनसे हम सिंधी में बात छा लाए, छा थियो, हिने जो छा दियो, हिने जो छा दियो, छा तो करो ही छा दियो, हाणी को ना। अच्छा असां पंहिंजी ॻाल्हि कंटिन्यू कयूं पिया, इन ताईं शुरू कंदासीं। पहिरियों अचां पियो साईं वटि, डॉक्टर वली नियाज़ साहब वटि। दादा, बचपन में मुझे बड़ा शौक़ होता था कि जहाज़ उड़ाएं, लेकिन मेरा एक्सेस नहीं था। एक तो बड़ा वो एक्सपेंसिव कोर्स था, मैंने कोशिश भी की, लेकिन कुछ पैसे कम पड़ गए, लेकिन वो मैं कोर्स को मीट नहीं कर पाया, वो नहीं अपना गोल अचीव कर पाया। फिर यही किया कि हमने वो पेपर के जहाज बनाए, वही उड़ाए। तो अभी और ज़्यादा महंगा हो गया। अभी तकरीबन 50,000 पर आवर है जी, रुपीस में, बिल्कुल, क्योंकि अभी फ्यूल के चार्जेस इतने ज़्यादा हो गए। इसी बात पे सर, यही इसी बात पे आ रहा हूँ कि आम जो है, खास करके काफ़ी जो है माओं का एक ख्वाब होता है कि मेरा बच्चा जो है पायलट बने, मेरा बच्चा जहाज उसको उड़ाते हुए देखूं, दिफा कर सके। तो ठीक है, जो अफोर्ड कर सकता है वो तो उस गोल को अचीव कर लेता है। जो एक बच्चा उस गांव में पला बड़ा है, उसको अगर फोर्सेस में जाना हो तो वो अपने ख्वाबों की ताबीर कैसे करेगा? जी, अच्छा, मैं सॉरी इंटरप्ट करूंगा इधर। मैं बचपन से मुझे भी पायलट बनने का बड़ा शौक। चले आप लोगों को बताता हूँ मैं। और मैं भी जहाज बनाता था, लेकिन सिंस आई एम मेमन ना, तो जब मैट्रिक करने वाले, आपको पता है मैट्रिक के बाद जीडी पायलट जाता है ना, तो मैंने जीडी पायलट के लिए ना मैंने कहा कि जी मैं अप्लाई करूँगा। अप्लाई नहीं किया, तो मेरी माँ ने मुझे जाने नहीं दिया। तो फिर मैंने अपनी ख्वाहिश है ना, जाकर मैंने वर्दी तो पहननी थी,
फिर मैंने ग्रेजुएशन के बाद सर ऐसा तो नहीं अम्मी ने कहा कि मेहमान भाई तिजारत से ही हाँ, यही बात है कि आप जा नहीं सकते, मेमन कभी फौजी नहीं हो सकता। मैं वही अभी कहने आ था, मैं सर माइंड ना करें। मेमन कभी फौजी और पहलवान नहीं हो सकता। Exactly. दो चीजें मेमनों के बारे में कहते हैं ना कि ना वो फौजी हो सकता है ना वो पहलवान हो सकता है। सर प्लीज। थैंक यू। तो आजकल बहुत महंगा हो गया, तकरीबन 200 घंटों की आपको ज़रूरत होती है कमर्शियल पायलट लेने के लिए, इतनी 200 की ट्रेनिंग होती है और उसमें तकरीबन 1 करोड़ रुपया लग जाएगा। 1 करोड़। 1 करोड़, क्योंकि 200 घंटे हैं और 50,000 एन आवर है जो कॉस्ट है आपकी। सो 200 घंटे करेंगे तो 1 करोड़ पेट्रोल की मतलब वो उसकी जो उसका 100 LL होता है फ्यूल जो है 100 ये दूसरे से थोड़ा सा और ज़्यादा सर 2000 की मैं बात बता रहा हूँ, मुझे वो कोर्स पढ़ रहा था तकरीबन 99 15 lakhs तक का। लेकिन आई हैव अ सोल्यूशन फॉर यू यस एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बल्कि आप सबके लिए सिम्युलेटर्स। वो ये है कि अभी नाउ द डे, अभी हमने बहुत गहरी बात की है और बहुत लंबी बात की है ऑन ड्रोन्स, राइट। अभी ड्रोन पायलट्स आर ऑलरेडी ऑपरेशनल पायलट्स एंड आर बीइंग यूज्ड एंड दे गेट, मेनी ऑफ देम गेट मोर देन द एक्चुअल पायलट्स, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। अच्छा, अब मैं अभी मेरे पास एविएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को मैनेज कर रहा हूँ, जिसमें हम बच्चों को न सिर्फ फ्लाइंग के बारे में बताते हैं बल्कि उनको थियोरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। सो इसमें ड्रोन फ्लाइंग, इसमें रिमोट कंट्रोल फ्लाइंग, अभी संडे को हम लोग कुरंगी जा रहे हैं, वहाँ पे सारे बच्चों को लेकर के वहाँ पे रिमोट कंट्रोल फ्लाइंग होगी। और फिर उसके बाद हम जो वर्चुअल रियलिटी फ्लाइंग है, इट इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं ज़िंदगी भर फ्लाई करता रहा हूँ, राइट। और मतलब मेरा प्राइमरी प्रोफेशन ही है, फाइटर्स और कमर्शियल दोनों को मैंने देखा है, ट्रेनिंग को भी मैंने मैनेज किया है। मैं एक फ्लाइंग स्कूल भी फैसलाबाद में मैनेज करता था, CEO था। यहाँ पे कराची में भी एक स्कूल का CEO था। अब मेरे पास जो है, मैं एविएशन मैनेजमेंट के ऊपर फोकस कर रहा हूँ और साथ साथ बच्चों को सिखाता भी हूँ कि ये ड्रोन्स और रिमोट कंट्रोल फ्लाइंग, और इतना ज़्यादा इसमें मज़ेदार होता है कि आप यू गेट लॉस्ट, यू फील कि ये इतना इमर्सिव है कि आप एक्चुअल समझते हैं कि आप बिल्कुल एक्चुअल। सर अभी मैं समझ जाऊँ कि अभी मेरा ड्रीम जो है पूरा हो जाएगा। अच्छा, इसमें ओके आई स्पेंड अबाउट 17 years एक्चुअली इन यूनाइटेड स्टेट्स, जहाँ पे मैंने अपनी PhD भी की, MBA भी किया। वहाँ पे मैं एरोबैटिक्स सिखाता था लोगों को, एरोबैटिक फ्लाइंग भी करता था। तो बल्कि यहाँ पे भी 14 अगस्त, 7 सितंबर, 6 सितंबर, पहले 7 सितंबर एयरफोर्स डे बनता था, अभी कुछ दिनों से, कुछ सालों से बंद किया है। तो मैं यहाँ पे एरोबैटिक्स वगैरह करता था, ये भी एक मेरी एक स्पेशलाइजेशन है। तो मैं बच्चों को ये अभी ये सिखाता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान में एविएशन को तरजीह मिले। और उसकी ख़ास वजह क्या है कि मैंने एक रिसर्च पेपर लिखा था जो कि एम्स्टरडम में मैंने पढ़ा था, फिर पब्लिश हुआ। वो है GDP ऑफ अ कंट्री एंड ग्रोथ इन एविएशन, दे हैव अ पॉजिटिव कोरिलेशन। यानी पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब होता है जैसे जैसे आप एविएशन की ग्रोथ होगी वैसे ही आपकी इकोनॉमी भी ग्रो होगी। आप देख लें, इस रिसर्च के अंदर मैंने कंपेयर किया था सिंगापुर को पाकिस्तान के साथ और दूसरे कंट्रीज़ को भी इसी तरह किया था। लेकिन सिंगापुर का बहुत ग्लेयरिंग एग्जांपल है कि अर्ली 70s में ली कुआन यू उनका आया था, जो फाउंडर है, वो प्रेसिडेंट था। आते साथ ही उसने कहा कि माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ एविएशन एंड अदर ट्रांसपोर्टेशंस। लोगों ने कहा यार एविएशन के लिए तुम जो बात कर रहे हो, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स, एयरपोर्ट बनाओगे, इसमें इतना लगेगा। उसने कहा नहीं, वील हैव द बेस्ट एयरपोर्ट एंड द बेस्ट ऑफ द एयरलाइंस इन द रीजन। लोगों ने कहा कि यार पागल हो गया है, एक सिंगापुर इतना छोटा मुल्क है कि आप एक कोने से दूसरे कोने तक 40-45 मिनट ड्राइव करके जा सकते हैं। पूरा मुल्क, आप कराची में 45 मिनट्स में नहीं जा सकते हैं एक कोने से दूसरे कोने। तो उसने कहा कि नहीं, वी विल इन्वेस्ट इन दिस। उसने कहा यार इतने सारे लोन हो जाएंगे, लाइबिलिटी होगी। उसने कहा नो, वी विल डू दिस। वो ही स्टक टू हिज गन्स। उसने जब ये सारा बनाया और विद इन 3 years उसकी इकोनॉमी शूट अप करने लगी। तो उसने फिर एक किताब लिखी, फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड टू फर्स्ट। बड़ी ज़बरदस्त किताब है। अब मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान में एविएशन को ग्रोथ मिले, और एविएशन उस वक्त तक ग्रो नहीं कर सकती जब तक अवेयरनेस नहीं हो, नंबर 1।
एंड नंबर 2 एजुकेशन नाउ। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि बगैर एजुकेशन, एविएशन स्पेसिफिक एजुकेशन के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। और पाकिस्तान का जो डाउन स्लाइड आई है, PIA भी है, दूसरे एयरलाइंस में भी अब आहिस्ता आहिस्ता पिकअप कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के पायलट्स पूरी दुनिया में कहते हैं कि वो मशहूर बिल्कुल हैं या थे? नहीं अभी भी हैं जो एक्चुअल पायलट्स जो है ना, कॉम्पिटिशन्स में हम जीत चुके हैं कई जगहों पे, अभी भी जाते हैं टर्की में। सर माजरत आपकी मैं बात करता रहूंगा क्योंकि हमें वो ये लगा हुआ है ना, चाइना के अंदर हो रही है शाहीन सीरीज की एक्सरसाइज, और एक एक्सरसाइज हो रही है इजिप्ट के अंदर। तो पाकिस्तान के JF थंडर 17 है ना, उधर है ब्लॉक 1 गए हैं इजिप्ट में, और ब्लॉक 3 और J10C है ना, वो गए चाइना में, जबकि इंडिया के तेजस है ना वो नहीं गए दोनों। और इंडिया की अपनी एक्सरसाइज हो रही है, उसमें भी तेजस है ना पार्ट कंटिन्यू करते हैं सर, कंटिन्यू करते हैं। आयत हमारे साथ बैठी है, आयत को भी हमें मतलब ये है कि बहुत अच्छी वॉइस है आयत की। आज पहला जो गाना उन्होंने सुनाया तो सीरियसली कि वही जो बचपन में हम वो गूज बम्स जो हमें मिलते थे ना, वैसे ही हो जाता है, वो मोटिवेट हो जाते थे। और डिफेंस डे है तो ये बेहतरीन म्यूज़िक के थ्रू एक आर्टिस्ट जो है ट्रिब्यूट करता है। सो हम एज अ होस्ट तो कर रहे हैं, और सर अपने वो जो सीनियर्स हैं, जो हीरोज़ हमारे, उनको सिंग कर रहे हैं अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसके थ्रू। सो अभी हम आपसे क्या सुनेंगे? ऐ पुत्र हटाते नहीं बिकते, पंजाबी मिली नगमा है और मैडम नूर जहाँ ने गाया ये भी, तो मेरा एक्चुअली बहुत फेवरेट सॉन्ग है ये। सही है। तो मैं आपकी हो गई रिहर्सल? पुत्र हटाते नहीं बिखरे, है पुत्र हटाते नहीं बिखरे, की लबने बिच बाजार कुड़े, दिन मेरे दाता दी है, दिन मेरे दाता दी, ना वे टकरा मार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं बिखरे, है पुत्र हटाते नहीं बिखरे। पुत्र बिकाऊ चीज नहीं, पुत्र बिकाऊ चीज नहीं, मुल दे के चोली बागेनी, ऐडा सस्ता माल नहीं कि तो जाके मंग ले आंगनी, है सौदा नकद भी नहीं मिलदा, है सौदा नकद भी नहीं मिलदा, तू लबदी फिरे उधार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं बिकदे, है पुत्र हटाते नहीं बिकदे। तन पागने ओना मावा दे, तन पागने ओना मावा दे, जिना मावा दे जाएनी, तन पागने पैर परावा दे, जिना गोदियां भी
अच्छी वॉइस और ये अच्छा सॉन्ग। आयत से भी हम बात करेंगे, लेकिन ब्रेक का टाइम आ चुका है। सो आयत पहले ब्रेक लेंगे, बिल्कुल। उसके बाद ब्रेक जो टाइम थे ब्रेक ते हलंदासीं ऐं सलाम सिंध में टू द ब्रेक खां पोइ वरी मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। वेलकम बैक जी। एक दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भली कार कयूं था। ऐं जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त 6 सेप्टेम्बर आहे अॼु, ऐं उन हवाले सां ई असांजी गुफ्तगू भी हले पई। हारून रशीद साहब ऐं सर बि असां सां गॾु आहिनि। हारून रशीद साहब का पुछंदासीं, जैसे आपने अभी बहुत सारा कुछ हमें बताया है, तो आपने एक बात कही कि अभी आगे ऐसा टाइम आएगा जैसे हम एक कमरे में बैठ के ही ना वॉर लड़ रहे होंगे, ऐसा भी सिस्टम आ जाएगा आगे चल के। मैं बेसिकली ये पूछना चाहती हूँ कि जब ये 6 सितंबर को ये जंग हुई थी और आपने जैसे बताया 17 दिन ये चली थी, तो जंग जैसे हम सुनते आम आवाम के जहन में आता है जंग होगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उस टाइम आम आवाम का जज्बा आपने किस तरह देखा कि वो साथ दे रहे थे फौज का या डर रहे थे, मतलब क्या सिचुएशन थी आम आवाम? अच्छा, आपको थोड़ा मैं करेक्शन कर लूँ, मैं खुद पैदा नहीं हुआ होता। अच्छा, तो आपने जंग के 2 साल बाद आपने पैदा वहाँ पे हुआ। रहे तो पता जंग के 2 साल बाद। अच्छा नहीं लग रहे हैं नहीं सर। मैं 1966 आप तो फिर छोटे हुए ना। मैं 1967 में पैदा हुआ था। क्योंकि मैं ठीक है ना, आई एम अबव 50, आई एम 55 तो है, लेकिन है ना नॉट है ना, तो सर से पूछिए। 65 नहीं हूँ मैं, 65 ईयर्स ओल्ड। सर ने 68 में ज्वाइन किया है तो 65 मैं जज्बे की बात कर सकता हूँ, पढ़ा बहुत है, बड़ा बहुत है, पढ़ने के हिसाब से मैं बता सकता हूँ। जज्बे का ये आलम था कि एक हम उनको ब्लू मैक्स कहते थे। एक हमारे बहुत सीनियर विंग कमांडर थे जो उनकी वाइफ भी अंग्रेज थी, वो रिटायर होकर के चले गए थे इंग्लैंड में। जब उन्होंने जंग का सुना तो वो आ गए इधर, सब कुछ छोड़ छाड़ के हमारे साथ। ही वॉज वेरी सीनियर टू अस, बट वो इसी तरह फ्लाई करते थे जिस तरह हम यंगस्टर्स फ्लाई करते हैं। और जज्बे में मैं जाऊंगा, हमारी लड़ाई होती थी कि इस मिशन पे मैं जाऊंगा। तो वो मतलब है इतना ज़्यादा मोटिवेशन थी उसकी कि मतलब है हम सारे वो कहते थे कि ये मतलब है इतनी एज हो गई है, आपने फ्लाई कर लिया, आप आराम करो, अभी हम लोग नहीं मैं आगे जाऊँ। क्या है वो असल में मैं थोड़ा इसमें आप एक हम दौरान वक्फा हमारी बात भी हो रही थी और इसकी भी बात हो रही थी। 1965 वो की जो फादर और भाई बहनें माँ जो हमें बताती है, उस वक्त एवरीबडी, क्योंकि मैं 1965 की वॉर तो नहीं है, लेकिन मैं कारगिल की वॉर लड़ा हूँ, ठीक है, मैं कारगिल में था। तो वो कारगिल में मैंने जो जज्बा देखा ना, तो मैं आई कैन फोरसी के 1965 में क्या जज्बा होगा। 1965 में तो मैंने ये भी सुना है कि लोग छतों पे ना वो डंडे लेके चढ़ गए थे कि वो इंडियन एयरक्राफ्ट को हम डंडों से गिराएंगे। मतलब कहाँ डंडे, कहाँ बांस, वो जज्बे की बात है, और कहाँ वो जहाज, ठीक है ना। लेकिन लोग पहुंच गए थे, छतों के ऊपर खड़े हुए थे और उन्हें कहा इधर जहाज आएगा तो हम मारेंगे, डंडे से मारेंगे, मतलब इस तरह। तो जैसे हम कारगिल की वॉर में जा रहे थे ना, तो गवर्नमेंट हमको ओन नहीं कर रही थी। जाहिर है कि गवर्नमेंट ओन नहीं कर रही थी कि वॉर हो रही है वहाँ पर कारगिल में। हम लोग जब डिप्लॉय हो रहे थे, तो जब हम जा रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि पब्लिक को पता था कि हम वॉर में जा रहे हैं। और पब्लिक, हम जहाँ पर भी हमारा कॉन्वॉय रुकता था, तो वहाँ पर पब्लिक हमें चाय, पानी, खाना आने के पूछ। हालांकि हम लोग सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, अपनी चीज़ें खुद साथ लेके चलते हैं, हमारे पास सब कुछ इंतज़ाम होता है। लेकिन एवरीबडी यूज्ड टू कम, बोले जी हमारी कोई खिदमत आप बताएं, हमारे साथ चलते थे, बात करते थे, तस्वीरें बनाते थे। तो वो जज्बा जो है ना 65 में इससे ज़्यादा 10 टाइम फोल्ड था। एक बात, एक और बात हमारी दौरान गुफ्तगू हो रही थी कि पाकिस्तानी पायलट कैसे हैं। मैं ज़ाहिर है कि एयरफोर्स में रहा नहीं हूँ मुझे, लेकिन मैंने ये सुना है और जो मैंने पढ़ा है वो ये है कि पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड, जो टेस्टिंग का स्टैंडर्ड होता है ना, वो अमेरिका से हाई है। क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ अगर क्राइटेरिया अमेरिका में आप फोर्सी करते हो ना, तो आप पायलट बन जाते हो। हारून साहब, आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूं? हाँ। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ये लोगों को पता नहीं है। एक तो ये सियाचिन वाला जो है ना, वहाँ पे आप कारगिल के लिए जब जाते थे तो उसमें मैं रिकॉर्ड्स कि मेरे उस ज़माने में मैक्सिमम मेरे सॉर्टीज़ उधर की थी, जाके 30 माइल्स अंदर जा कर के कारगिल का हम लोग जाके रिकॉर्नेसेंस करके आते हैं। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जा रहे थे तो
एक इंडियन एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्ट था, वो रास्ते में आ गया। तो हमने कहा इसको शूट डाउन कर देते हैं, बिकॉज हमारे पास 4 F-16s और 4 मिराजेस थे। हमने कहा इट्स अ पीस ऑफ केक। तो मैं लीड कर रहा था, तो मेरा बड़ा दिल करा कि किसी तरीके से, बिकॉज फाइटर पायलट जो होते हैं ना, वो ही इज़ ऑलवेज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ जिसमें कोई उसको किल मिल जाए। तो बहुत इजी किल था, लेकिन फिर वो मैंने कहा कि यार ये करेंगे तो हम मिशन नहीं कर पाएंगे, यू नो, जा कर के हमको लेना है। और दूसरा ये होगा कि खैर हम उसके करीब से गुजरे, तो उसने ऑब्वियसली वो बहुत डर गया और उसने अपने लोगों को कॉल की होगी और वो नीचे करके आया। खैर हमने मिशन पूरा कंप्लीट कर लिया, वापस आए। आर्मी को वो सारे मैप्स वगैरह देने थे जो हमने किए थे कि किधर किधर उनकी फ़ौजें हैं, क्या है। तो वो हमने जब दे दिया, तो खैर वो दूसरे दिन श्रीनगर से उस वक्त वो न्यूज़ आती थी और इस्लामाबाद और वहाँ पे आराम से लोग सुनते थे उसकी न्यूज़। तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने स्केयर कर दिया, फाइटर आ गए थे और हमारे जहाज़ को उन्होंने डराया, ये किया, और हमारे अंदर आकर के उन्होंने ये किया वो किया। बड़ा उन्होंने उस पर एतराज़ किया और न्यूज़ के ऊपर वो चलाया। दूसरे दिन फिर हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री थी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा यार ये तुम्हारा पायलट जो है उसको हेलुसिनेशंस हो रहे थे, उसका दिमाग ख़राब हो गया था, उसको दिन में तारे नज़र आ रहे थे। हम क्या करेंगे उधर 30 मील अंदर जाके। अच्छा सर, यहाँ पे एक सवाल करना चाहूँगी, मतलब जैसे एयरफोर्स में कोई बंदा है या फौज में है तो इंसान, ठीक है ना, ट्रेनिंग का मैं पूछना चाह रही हूँ बेसिकली, आपसे भी यही क्वेश्चन होगा दोनों से। ट्रेनिंग में एक आम इंसान जब एयरफोर्स में या फौज में जा रहा है, उसको चलो वो बहादुर तो है, उसको पता भी है जंगे भी लड़नी है, ये भी करना है, वो भी करना है, लेकिन ट्रेनिंग में आपको बहादुर कैसे बनाते हैं? मतलब ऐसा क्या माइंड में डाल देते हैं कि कोई सब खौफ में नहीं? पहली बात तो ये भी ऐसी स्टैटिस्टिक है जो मैं पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया है और लोगों को नहीं पता, पाकिस्तान में लोगों को नहीं पता। मैं इंस्ट्रक्टर रहा हूँ, फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर रहा हूँ पाकिस्तान एकेडमी में, हमारे इसमें मैंने फ़्लाई किया है यूरोप में जो स्टूडेंट्स के साथ, सऊदी अरेबिया में, लीबिया में और अमेरिका में, बहुत जगहों पे मैंने फ़्लाई किया। तो मैं जब कंपेयर करता हूँ ना कि यहाँ के पायलट्स जो बच्चे आते हैं और सीखते हैं, एक बेंचमार्क है कि आप कितने घंटे में सोलो करते हैं। सोलो का मतलब है इंस्ट्रक्टर नहीं है, आप अकेले जहाज़ लेके जाओ, वापस आओ, लैंड करो। तो ये एक बेंचमार्क है कि आप कितना, आपकी एक्सपर्टीज़ है, कितना जल्दी आप सीखते हो। तो पाकिस्तान में एवरेज जो आता है ना, वो तकरीबन 12 आवर्स, 10 to 12 आवर्स के दरमियान होता है। जब आप देखते हैं दूसरे ममालिक में एवरेज 17-18 आवर्स आता है, बल्कि बाज़ ममालिक में, लिबिया में जब हम इंस्ट्रक्ट कर रहे थे वहाँ पे यूगोस्लावियन इंस्ट्रक्टर्स थे, वो लोग ट्रेन करते थे। जब हम लोग गए तो फिर हमने टेक ओवर कर लिया, उनको उन्होंने निकाल दिया। यूगोस्लावियन एक फाइटर ट्रेनर था उसके ऊपर। तो वो लोग क्या करते थे, उनको बोलते थे कि यार तुम 50 घंटे तक इंस्ट्रक्टर बैठा रहेगा, वो बोलेगा तुम इसको सोलो लॉक करो, और 15-20 घंटे के बाद और वो मैं चुप करके बैठा रहूँगा। दैट इज़ नॉट सोलो। मतलब कॉन्फिडेंस तो उसी वक्त आएगा ना जब अकेला लेकर के मैं इसमें ऐड करूँगा। तो मतलब पाकिस्तान, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में इनहेरेंट अल्लाह ताला हर कौम में, मुल्क में कोई ना कोई सलाहियतें देता है। तो पाकिस्तान में एक सलाहियत है जिसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जा रहा है। अच्छा, यू नो, अभी सलाहियत की बात आ गई तो मैं आपको बताऊं कि मैं पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट घुमा हुआ हूँ। पाकिस्तान के अंदर दो जज्बे हैं ना, वो दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखे। एक तो ये मौत से डरते नहीं, ठीक है। हालांकि ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान, पठान लड़ाई में बहुत होते हैं ये वो, लेकिन मैं आपको बताऊँ एज ए जनरल स्पीकिंग, पाकिस्तानी है ना, डरता नहीं है मौत से। मैंने पठानों को डरते हुए देखा है। मैं तो अफ़गानिस्तान वॉर भी देखी है, ठीक है ना, और गया भी हूँ। तो अमेरिकन सीए वो सबके साथ इंटरेक्शन हुए हैं, लेकिन पाकिस्तानी नहीं डरते, मौत से नहीं डरते। वो तो मैं आपको बताऊं, एक हमारी खंजर पोस्ट है 150 फुट के फासले पर, मतलब 150 गज के फासले पर इंडियन की पोस्ट है, हमारी पोस्ट। तो हमारे जो जवान है ना, आराम से, मतलब छुट्टी का दिन है, धोती पहन के नीचे चारपाइयों पे बैठे, वो इंडियन उधर रहना, वो बैठा हुआ है गन लेके, वो इतना डरता है कि पाकिस्तान में गोली नहीं चलाता है वो। और हैरत से देखते कि पाकिस्तानी हम सामने खड़े और डरते नहीं आप लोग, मतलब इधर बैठे, खा रहे, पी रहे, मजे कर रहे, डर नहीं। ये मैं पीस टाइम की बात कर रहा हूँ।
जहाँ तक ये पायलट्स की बात है, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के पायलट्स दुनिया के बेहतरीन पायलट्स हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दे आर द नंबर 1 इन द वर्ल्ड। इसके मैं आपको रीज़न दूंगा। इजराइल के जो जहाज है ना, आज तक कभी किसी ने इजराइल का कोई जहाज नहीं गिराया, किसी ने भी। पाकिस्तान ने गिराया। पाकिस्तान ने गिराया। जो 1967 की वॉर हुई है बिटवीन, आपको पता है, अरब और इजराइल वॉर हुई है, फर्स्ट वॉर, उसके अंदर पाकिस्तानी पायलट गए थे, वहाँ जहाज चलाए इन्होंने, और है ना इजराइल के जहाज गिराए। अच्छा, एक बात, टर्की को आपको पता है कि टर्की के जब ये F-16 के मामलात हुए, ख़राब हुए, आपको पता है अमेरिका ने उनको पार्ट्स देना छोड़ दिया, और फिर टर्की का मसला हुआ इनके साथ, इनके नेबरिंग के साथ। तो उस वक्त है ना, और है ना ये जो टर्की में कूब हुई ना, तो बहुत सारे अर्दगान ने बहुत सारे फ़ौजियों को हटा दिया, 20,000 फ़ौजियों को रिटायर कर दिया। तो पायलट की एक्यूट शॉर्टेज हो गई, तो पाकिस्तानी पायलट गए उधर और उनके पायलट्स को ट्रेन किया और उनके साथ बड़ी मदद की। आपको पता है कान एयरक्राफ्ट है ना, अब क्योंकि F-16 है ना, वो अमेरिका ने उसके पार्ट देने और नए F-16 देने से टर्की को इनकार कर दिया। तो टर्की ने क्या किया, क्यों कि टर्की ने ना रशिया से S-400 है ना एंटी एयर डिफेंस, आपको पता है, मिसाइल सिस्टम खरीदा। ये अमेरिका नहीं चाहता था कि रशियन मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम ये खरीदे, बिंग द नेटो का आपको पता है कि नेटो के अंदर है टर्की, लेकिन टर्की ने फिर भी है ना S-400 खरीदे। तो अमेरिका ने उनके पार्ट्स भी बंद कर दिए F-16 के, और जो F-16 देने थे वो भी बंद कर दिए। तो टर्की ने सोचा हम अपना 5th जनरेशन जहाज़ बनाएंगे, उसका नाम है कान, KAAN, कान, दैट इज़ स्टेल्थ फाइटर है। कान जो है ना, उसके अंदर अब पाकिस्तान भी है ना, उसके अंदर उसकी हेल्प कर रहा है, और उसकी अभी यहाँ पर इंस्टॉलेशन हो गई है, और कुछ पार्ट्स कान के पाकिस्तान बनाएगा। और पाकिस्तान का ये है कि जो एक है ना, एक अज़म के नाम से एक है ना प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट अज़म, जिसके तहत पाकिस्तान को 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बनाना है। तो ये कान होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको पता है स्टेल्थ क्या है? सर अभी टाइम हो रहा है म्यूजिक का, तो आयत हमारे साथ बड़ी। आयत, एक्सट्रीमली सॉरी कि आपसे वो गुफ्तगू भी हम करते बहुत ज़्यादा करते, क्योंकि म्यूज़िक तो मेरा भी फेवरेट है, लेकिन आज डिफेंस डे हमारे पास हमारे हीरोज़ बैठे हैं, तो यकीनन ये हीरोज़ हमारे लिए, सबके लिए फ़ख्र है कि इनके साथ हम गुफ्तगू कर रहे हैं। वैसे आयत, आपने ये सिंगिंग स्टार्ट कब से की, किससे शौक था? हाँ, किससे? ये जल्दी जल्दी जवाब दे के किससे क्या? मतलब कब से स्टार्ट की? कब से स्टार्ट की? व्हेन आई वाज 8 तब मैंने स्टार्ट की। जबरदस्त। चले बातें करते हैं, लेकिन हम सॉन्ग सुनते हैं। क्या सुनाएंगे अभी? मैं अनदर पंजाबी सॉन्ग, बिकॉज इट्स डिफेंस डे, तो तब तक मैं सारे, और एंड में अच्छा। बिल्कुल सुनाऊंगी, बिल्कुल सुनाऊंगी, चलो, अगर टाइम हुआ तो। मेरे ढोल से पाया तनु रब दिया रखा हो, तनु रब दिया रखा। मेरे ढोल से पाया तनु रब दिया रखा, तनु रब दिया रखा हो। मेरे ढोल से पाया तनु रब दिया रखा, तनु रब दिया रखा। अज तक दिया तनु सारे जग दिया ढोल से पाया तनु रब दिया रखा, तनु रब दिया रखा।
जिधर नजरा पावे वैरी मारे न सावे जिधर नजरा पावे वैरी मारे न सावे जिनारा तो जावे जिनारा तो आवे जिनारा तो जावे जिनारा तो आवे ओनारा दी मिट्टी चुमड़ मेरी आँखां मेरे ढोले से पाया तनू रब दिया रखा तनू रब दिया रखा दुश्मन बैरियां दे हल्ले अपने सीने ते ढल्ले दुश्मन बैरियां दे हल्ले अपने सीने ते ढल्ले जिथे कदम जमावे ओथों कदम ना हल्ले जिथे कदम जमावे ओथों कदम ना हल्ले तेरे कदमा तो बारे मेरे जइया रखा मेरे ढोले से पाया तनू रब दिया रखा तनू रब दिया रखा ओ मेरे ढोले से पाया मेरे ढोले से पाया मेरे ढोले से पाया लाजवाब, बहुत आला। ज़बरदस्त तो टाइम थी हुआ है कमर्शियल ब्रेक जो मिलूं था ब्रेक खां पोइ मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन वेलकम बैक व्यूअर्स एक दफ़ो ॿी तव्हांखे भली कार पिया कयूं असां वटि टाइम इलाही शॉर्ट आहे पर क्वेश्चन्स असां वटि एतिरा आहिनि की असां कहिड़ा पुछूं छो जो पाकिस्तान जी तारीख़ रही आहे ऐं पाकिस्तान हमेशह असांजे जेका सोल्जर्स असांजा जेके बि इंस्टीट्यूशन्स आहिनि उन्हनि पाण निभायो आहे ऐं बिना कंहिं देरि जे असां खां कंटिन्यू पिया कयूं अच्छा वो आपका क्वेश्चन था कि जी अब मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर क्या किस तरह किसी मुल्क को कोई मुल्क कंट्रोल करता है। देखिए अब जंग का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया जी। अब है ना इकोनॉमिक्स पे बात आ गई है कि किसी मुल्क को अगर आपने ट्रैप करना है ना तो उसको इकोनॉमिकली ट्रैप कर दिया जाए। अफ़गानिस्तान में यूके गया, रशिया गया, अमेरिका गया, लॉस हुआ, वियतनाम गया, लॉस हुआ, मैक्सिको आगे ना क्यूबा, सब बेकार। असल चीज़ किसी मुल्क को अगर आपने लेट डाउन करना है बगैर जंग लड़े बगैर बंदे तो इकोनॉमिकली हुआ, इकोनॉमिकली उसको वीक कर दिया जाए। जिस तरह इन्होंने टर्की को काबू करने की कोशिश की, जैसे इन्होंने अर्जेंटाइन का बेड़ा गर्क कर दिया, जैसे इन्होंने स्पेन का बेड़ा गर्क दिया, पूरा स्पेन खरीद लिया। पाकिस्तान के साथ भी यही हो रहा है। पाकिस्तान को इकोनॉमिकली वीक किया जा रहा है, मायूसी फैलाई जा रही है। इंटरेस्ट रेट और यहूदियों ने क्या किया, पूरी दुनिया की जितनी भी इकोनॉमी है, जितने भी पैसा है ना, वो बेसिकली यहूदियों में। इन्होंने पहले आपको लोन देकर आदत बनाई, आपको खर्चीला बना दिया लोन दे देकर। पाकिस्तान के ऊपर 1 बिलियन का कर्जा, वो इंटरेस्ट रेट पहले जो था ना, उस साल के ओनली 3% थे साल के, आज कितने हो गए? और उनकी प्रोडक्ट्स हम सर फैली हुई है हमारे मुल्क में। आप क्या हो गए? 22% हो गए। टर्की के अंदर 17% इंटरेस्ट रेट, अर्जेंटाइन में 100% इंटरेस्ट है। 100 रुपए के ऊपर 100 रुपए टैक्स है, इंटरेस्ट है। आप बताइए इतना इंटरेस्ट रेट हो जाएगा तो कैसे लोग सर्वाइव होंगे? जब ये सर्वाइव, अच्छा उस पैसे को रोल ओवर करने के लिए और पैसे चाहिए, इंटरेस्ट के लिए और चाहिए, उसको फिर वो अपने टर्म्स बनवाते हैं। इस तरह वो किसी भी मुल्क को काबू करते हैं। दिस इज द शॉर्ट आंसर। थैंक यू सो मच सर। लास्ट क्वेश्चन आपकी तरफ में आ रहा हूँ। पूरा मुल्क आप लोगों पे फ़ख्र करता है, तो आप मुझे बताएं कि आपने तो जंग भी लड़ी है,
आपने देखा, हम तो सोचते हैं तो पता चलता है कि जंग कितनी ख़तरनाक होती है, और जब कितना भी ख़तरा बड़ा हो, लेकिन जब बंदा लड़ना चाहता है और ये कौम लड़ना चाहती है तो उस डर को, खौफ को दूर भग लग जाती है। आप तो एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो ऐसा कोई आपका जंग के दौरान ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई मोमेंट जिस पे आपने खुद फ़ख्र किया हो कि मैंने आज पाकिस्तान के इस जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया है? जी, ऐसे यू विल बी सरप्राइज्ड कि पाकिस्तान एयरफोर्स में जो फाइटर पायलट का एवरी मिशन एवरी डे इज़ एन एक्साइटमेंट एंड इसके अंदर वो जज्बा शहादत होती है। वाह। उसकी वजह क्या है? इसलिए कि ये फाइटर फ्लाइंग में आप बिल्कुल अगर ये सोचें कि यार मैं मर जाऊंगा या मुझे ये होगा, तो आप आगे फाइटर पायलट नहीं बन सकते। सो आप वो डर जो है वो उसको एक जगह पे कोने में रख के फिर आप जाते हैं। और यू विल बी सरप्राइज्ड कि हमने इज़राइल के कई जहाज़ जो हमारी तरफ अटैक करने आ रहे थे, जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को हम प्रोटेक्ट कर रहे थे, रात भर फ्लाई करते थे, और हमारी वजह से सारे जहाज़ जितने भी थे, मैं खुद नाइट एडीए करता था, उसमें हमने उनको, जब उन्होंने देखा रेडार के ऊपर, ये जो बात कर रहे थे ना स्टेल्थ, उस ज़माने में स्टेल्थ नहीं था। स्टेल्थ का मतलब है कि रेडार पे नहीं नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। जो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ स्टेल्थ है, इसेंशियली उसका मतलब है कि आपको कोई चीज़ ऐसे आप खामोशी से जाएं कि दूसरों को पता ना लगे, ठीक है ना। तो ये जो जहाज़ हैं स्टेल्थ वाले, जिस तरह कान की बात की है, F-22 और F-35 और ये अमेरिकन जहाज़ भी हैं, और पाकिस्तान भी जो बना रहा है ये कुछ स्टेल्थ की तरफ, जिस तरह टर्की के साथ मिल कर के कर रहे हैं, ये बताते हैं आपको कि भाई ये आपको नज़र ना आए। तो ये उन्होंने अपने रेडार से देखा कि अरे पाकिस्तानी तो सारे एयरबोर्न हैं, हम रात को 2 बजे आ रहे हैं लेकिन ये सारे जाग रहे हैं। दे रिटर्न बैक। तो कहने का मतलब ये है कि 30 सेकंड का एक 30 सेकंड ये ऐड कर लूँ, बहुत अच्छा इंसिडेंट है। जब हम कारगिल की वॉर में गए तो जगलोट के ऊपर हम बेस थे, हमारे सुबह बेस कमांडर ने हमारे एक कॉन्फ्रेंस की सारे ऑफिसर्स की, और कहा कि आप जो जा रहे हैं ना कारगिल में, ये सुसाइड मिशन है, जो जाएगा ना हम राशन भी नहीं पहुंचा सकते, तो अगर जो ऑफिसर वॉलंटरीली जाना चाहता है ना वो चला जाए। तो आपको मैं बता दूं, देयर वर हंड्रेड्स ऑफ ऑफिसर्स, किसी ने भी जाने का नहीं कहा, बल्कि वॉलंटियर्स है ना, बहुत सारे लोगों ने लेटर्स लिखे कि जी हमें भी इस जंग में जाना है। थैंक यू सो मच फॉर सर। मतलब आप सबसे आज गुफ्तगू जो की हमने दिलचस्प थी, और काफ़ी हमारे जहन में जो सवाल थे, और जो लोग हमारे जो देख रहे हैं आपको सुनना चाहते थे, पूरी दुनिया में आपको देख रही है, तो उनके लिए भी बहुत एक आज का प्रोग्राम बहुत दिलचस्प होगा। सो इंशाल्लाह आपसे एक और प्रोग्राम भी कभी करेंगे, और वो भी इसी तरह इससे और ज़्यादा दिलचस्प करेंगे। सो व्यूअर्स, बिल्कुल असां जंग जी ॻाल्हि कंदा आहियूं। थैंक यू सो मच, आपने भी कंट्रीब्यूट किया आज डिफेंस डे में, और लाजवाब किया, ठीक है। डिफेंस डे है, असां पाकिस्तान हिकिड़ो अहिड़ो ख़ुददार असांजो मुल्क आहे, ऐं जेतिरो बहादुर असांजा जेके फ़ौजी आहिनि, जेके असांजा इदारा आहिनि, ओतिरा असां इहा ई ॻाल्हि कंदासीं कि कॾहिं बि असां पहल न कंदा आहियूं। असां हमेशह मोहब्बत, अमन, प्यार जो मैसेज ॾिनो आहे, पर जेकॾहिं कंहिं पहल कई आहे त असां हुनजो भरपूर जवाबु ॾिनो आहे। ऐं मिसाल जी ॻाल्हि असां पहिरियों ई तव्हांखे चईसीं, जॾहिं अभिनंदन जॾहिं हिते आयो त असां उनखे किरायोसीं बि, पर उन सां असांजो बर्ताव असांजो ॾाढो पॉज़िटिव हो। असां उनखे चांहि पीआरी, चांहि पीआरी। नूरपुर उन टाइम हे प्रोडक्ट लॉन्च न थियल हुई, जेकॾहिं अभिनंदन हे चांहि नूरपुर जी पीआ त अञा बि चया त यार असांजे सॼे हिंदुस्तान खे चांहि पीआरियो। 2 ॾींहं न रही पए। तो बहरहाल टाइम बिल्कुल खत्म थी चुका है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप आए, आपका बहुत शुक्रिया, और जिंदगी रही तो फिर कभी दूसरे प्रोग्राम में मिलेंगे। टाइम बिल्कुल खत्म थी चुका है। नूरपुर लाइ जी आसिफ ॿुधाए चुको आहे त नूरपुर पीओ, पंहिंजे ॿारनि खे बि पीआरियो, चांहि बि पीओ, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे चांहि पीअण बि ज़रूरी हूंदी आहे, पर खीर पीअण वधीक सेहत लाइ सुठो आहे। लास्ट में आसिफ खां सॉन्ग ॿुधंदासीं त अॼु डिफेंस डे आहे, त आसिफ असांखे छा थो ॿुधाए? बिल्कुल, मुझे वही सॉन्ग सर ये डेडिकेट मैं करूँगा अपने जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे इदारे जो मुल्क के दिफा के लिए बॉर्डर पर खड़े हैं और बिल्कुल बहादुरी से लड़ रहे हैं, उनके लिए एक मोटिवेशन है। और सिंधी में ये सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग आपने काफ़ी सुने होंगे, लेकिन सिंधी में मैंने ये किया है, मुझे ये एजाज़ मिला है। और इसके जो है म्यूज़िशियन हमारे शानी भाई, वो बैठे हैं, डायरेक्टर ज़फ़र जिस्कानी जो अभी भी इस प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं, सलमान, और काफ़ी DOP, पूरी टीम जो है, ये सारा क्रू है।
इनको ये डेडिकेट मैं कर रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान। ए प्यारा पाकिस्तान, तू आही असांजी जान। ए प्यारा पाकिस्तान, तू आही असांजी जान। हिन क़ौमत क़ाइद आज़म जो आहे वॾो एहसान, हिन क़ौमत क़ाइद आज़म जो आहे वॾो एहसान। जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान। तकदीर निरालिया, थियो राज़ी जो रब आ। ला इलाहा इल्लल्लाह, इन मुल्क जो मतलब आ। जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान। खुशबू तॾहिं ईंदी मिट्टीअ मां जन्नत जी, मां ॻाल्हि कयां कहिड़ी इज़त ऐं अज़मत जी। हिन क़ौमत क़ाइद आज़म जो आहे वॾो एहसान। जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान। दुश्मन खे न हिम्मत आ जो साम्हूं हलियो ईंदो, जे आयो करे ग़लती सो टुकड़ा थी वेंदो। जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान। हिन पाक वतन जे जवाननि पंहिंजो खून वहायो आ, हिन सुहिणी धरतीअ खे हर वक़्तु बचायो आ। हिन क़ौमत क़ाइद आज़म जो आहे वॾो एहसान। जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान। आबाद हुजन सारा दरियाह बनियूं बारा, पंजन ई सूबन में माण्हू थरहन प्यारा। जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान। आज़ादीअ जे ॾींहं खे सभु गॾिजी मल्हायूं था, घर घटियूं ऐं शहर पंहिंजा जज़्बे सां सजायूं था। हिन क़ौमत क़ाइद आज़म जो आहे वॾो एहसान। जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान। ही क़ाइम रहंदो जेसी ताईं ज़मानो आ, जिए जिए पाकिस्तान हर कंहिंजो तरानो आ। जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान। हिन साए झंडे खे तू शाद खुदा रख जा, तकलीफ़ मुसीबत खां आज़ाद खुदा रख जा। जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान। ए प्यारा पाकिस्तान, तू आही असांजी जान। हिन क़ौमत क़ाइद आज़म जो आहे वॾो एहसान। हिन क़ौमत क़ाइद आज़म जो आहे वॾो एहसान। जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान।
जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान। मॉर्निंग शो सलाम सिंध जा तमाम एपिसोड्स ॾिसो हाणे HD क्वालिटीअ में। विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD।